महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रही है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, वहीं दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होने हैं और इसका रिजल्ट 14 नवंबर को सभी राजनीतिक पार्टियों को और बिहार की जनताओं को मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले ही तमाम जो राजनेता हैं, राजनेत्री हैं, वो अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के विकास को लेकर और साथ ही साथ महागठबंधन को लेकर काफी हमलावर नजर आई है। आपको बता दें कि बिहार के विकास को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जब से हमने पहला कदम ही बिहार में रखा, काफी दिनों के बाद रखा है, लेकिन बिहार का विकास हमें एनडीए की सरकार में देखने को मिला है। जैसा कि एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका किस तरीके से गुंडागर्दी श्रेयसी सिंह के कार्यालय के सामने देखने को मिला। और साथ ही साथ जो महिला के उत्थान की जो चर्चा करते हुए नजर आते हैं महागठबंधन के लोग, वो सिर्फ दिखावा है। क्या सब नारी शक्ति को लुभाने में लगे हुए, लेकिन हमने अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारी प्रत्याशी है एनडीए की बहन श्रेयसी सिंह, ये जमुई की विधायक ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है, भारत की गौरवशाली नेशनल शूटर है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक लेकर आई है, युवाओं के लिए महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल और दोबारा चुनाव के मैदान में है। और उनका जो चुनाव कार्यालय है, ये जो महिलाओं को 30,000 रुपए देने का दावा कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाना चाह रहे हैं, नारी सम्मान में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है और जो हमारे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं राजद के प्रत्याशी हैं भाई शमशाद आलम जी, ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रही है। और आप लोग तो वीडियो भी देखिए, मैं तो कहूंगी संजय मयूर जी से एक बार आपको वीडियो भी दिखा दूं और आप देखिए कि बिहार की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपके बीच की आपकी एक बेटी जो देश के लिए इतना बड़ा गौरव लेकर आई है, उसको डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तुम्हारे चुनाव कार्यालय पे आके गुंडागर्दी करेंगे। और मैं बिहार की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या इस किस्म की गुंडागर्दी आप देखना चाहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि बिहार की बेटियां इस तरीके का गुंडा राज और जंगल राज देखने के लिए मजबूर हो जाएं? याद करिए 1990 से 2005 का वो समय जब हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं अपने घरों में कैद हुआ करती थी, लेकिन 20 साल हमारी महिलाओं के विकास के लिए एक नया युग रहा, एक नया अध्याय रहा। महिलाएं घरों में कैद नहीं हुई है, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिला है और बेटियों को साइकिल मिली। जो शराबबंदी का निर्णय इस राज्य में हुआ, उसने हमारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, उन महिलाओं को आज स्वाभिमान से जीने का एक मौका मिला। और हमारी सरकार ने एक और बेहतरीन शानदार काम किया है जो नारी के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है कि हमारे बिहार की बेटी, बिहार की नारी शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है एज सीड मनी। और जो भी हमारी महिला अपना कोई कारोबार करना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान हमारी सरकार ने की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य में हमारी जो देश की नारी शक्ति है, आधी आबादी है, मैं स्वयं एक महिला और मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि इस किस्म की मानसिकता कि एक महिला प्रत्याशी को हम चुनाव के समय गुंडागर्दी का नजारा दिखाएंगे, इस किस्म की मानसिकता को अगर कोई बिहार से जड़ से मिटाने का काम कर सकता है तो बिहार की महिलाएं कर सकती हैं। और हमें वैसे तो पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही थी, ये हमारी बहनें हैं जो भरपूर जमकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही है।
बिहार में मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदलाव की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिली है। इतने वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरे अपने मंत्रालय से बना, दरभंगा में, पटना में, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, और याद करिए वो समय जब कहा जाता कि गांव तक सड़क नहीं बनाई जाएगी क्योंकि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे कुतर्क दिए जाते थे। यहाँ 31,000 से अधिक गांव हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ा गया। बिहार के लोग बिजली के लिए तरसते थे, आज बिहार में 24 घंटे बिजली, तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, और अब इंटरनेट। 38,000 किलोमीटर तक का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 8,500 गांव में हमने इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई। बहुत सारी नई रेलवे लाइंस बनी है, वंदे भारत, अमृत भारत जैसी नए हमारे जो ट्रेन्स है कनेक्टिविटी की दृष्टि से बिहार की जनता को मिली है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण हुआ है, तो एक नए युग में बिहार पहुंचा है। हम बिहार के इस विस्तार को लगातार और तेज रफ्तार देना चाहते हैं, और इसीलिए युवाओं के लिए भी हमारे जो एनडीए गठबंधन है उसने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजन की घोषणा की है, जिसमें स्वरोजगार, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब कुछ शामिल है। और बिहार के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बहुत सारे लुभावने वादे किए जा रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए कि 2.5 करोड़ परिवारों में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जितने बड़े धनराशि की आवश्यकता है उसका प्रबंध आज बिहार के शासन के पास नहीं है। लेकिन जो वादा हमारी एनडीए सरकार का और एनडीए गठबंधन का जो वादा होता है वो पूरा होने वाला होता है, 100% होता है। हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जहां भी एनडीए की सरकार है वहां हमने जो भी वादे किए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो एक एक वादा धरातल पर उतरा है। जो कहा वो किया, ये एनडीए की पहचान है। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास, निरंतर विकास, तेज विकास, हाई विकास, ये हमारे एनडीए गठबंधन की पहचान है। आज तो आपने साफ तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयानों को सुना। वो कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में विकास एनडीए की सरकार ही कर सकती है, और उन्होंने किया भी है। एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने चर्चा की कि जब से हम पहुंचे हैं बिहार पटना में, एयरपोर्ट हमने देखा है तो ये विकास सीधे तौर पर देखने को मिला है। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान को लेकर जो एनडीए सरकार कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता है। सिर्फ झूठे वादे करते हुए नजर आती है महागठबंधन। और महिलाओं को लेकर जो 30,000 की जो चर्चा कर रही है, श्रेयस सिंह के जो वर्तमान में जमुई से विधायक हैं, उनके दफ्तर के सामने देख लीजिए किस तरीके से आरजेडी गुंडों ने हल्ला हो हंगामा किया है और तोड़फोड़ की घटना की है। कुछ विजुअल है, वो विजुअल को भी हम दिखाते हैं कि उस विजुअल के लेकर वो एक विजुअल दिखा रही थी, जिसके माध्यम से वो कर रही थी कि श्रेयस सिंह के जो अभी चुनाव प्रचार के लिए जो कार्यालय बनाया गया, उनके सामने आरजेडी के प्रत्याशी के जो लोग हैं, गुंडे कहने के तौर पे कह रहे थे कि गुंडे हैं, वो किस तरीके से हो हंगामा कर रहे थे। अब देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से इस वीडियो क्लिप को लेकर क्या कुछ खबरें आती है, हम रूबरू करवाते रहेंगे आप सभी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।